हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे पेज पर जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक टर्म्स, एटम से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। तो ध्यान से सुनो, आज की क्लास के टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए, एटॉमिक टर्म्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो ध्यान से, एटॉमिक टर्म में सबसे पहली जो टर्म है वो है एटॉमिक नंबर। वो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में होते हैं उसी को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो। ध्यान से सुनो, ये जो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल स्टेट में। कौन सी स्टेट में? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है, बट प्रोटॉन कभी भी वेरी नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिख दिया न्यूट्रल स्टेट, हमेशा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम के एटम में 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब वो लूज कर देता है एक इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से आप क्या बोलेंगे? जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो कितने प्रोटॉन होंगे? बोलेंगे सर 12 प्रोटॉन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म की, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका सम को ही क्या बोला जाता है? मास नंबर। इसको किससे दिखाया जाता है? ए से दिखाया जाता है। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हीं के सम को क्या बोला जाता है? मास नंबर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम का मास नंबर 23 है। इस 23 का मतलब क्या है आपको पता है? सर जी 11 प्रोटॉन होंगे, और फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 23 में से आप 11 माइनस करोगे तो 12 क्या होंगे? आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूँ मैं, मान लीजिए मेरे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो मास नंबर होता है वो 24 होता है, ये मास नंबर है, और इसका पास 12 प्रोटॉन है, तो बताएंगे न्यूट्रॉन कितने होंगे? आप बोलेंगे सर A इज इक्वल टू P प्लस N। ए कितना है? 24 है, प्रोटॉन भी इसके पास 12 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? आप सॉल्व करेंगे इसको तो कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। ठीक है, आगे की हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर तो क्लियर है, जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि हो जाएगा 8 के इक्वल। सेकेंड पार्ट चार्ज पूछा है। एक बार बताओ चार्ज कितना होगा? बोलोगे सर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो चार्ज होगा क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आपको पता है +8 और 8 इलेक्ट्रॉन का -8, तो कितना हो जाएगा? 0। तो लिखोगे सर नो चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4U। उसके पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, कितने न्यूट्रॉन होंगे? आप बोलेंगे सर जो एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है वो होता है P प्लस N। ए दे रखा है आपको 4, P कितने हैं? 2, तो N कितने होंगे? बोलेंगे सर ये भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम को नोटेट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ध्यान से सुनो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा है सोडियम 11 और 23। तो ध्यान से सुनो, बीच में लिखा जाता है सिंबल। बीच में क्या लिखा जाता है? जैसे देखो ये क्या है? बीच में लिखा गया है सिंबल। ये क्या है? ये सिंबल है, ये आपका सिंबल है। बोलेंगे ठीक है, ये आपका सिंबल है। जो एटॉमिक नंबर होता है उसे Z से नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? यह है एटॉमिक नंबर। और एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो टॉप पे लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो सोडियम, सोडियम का जो सिंबल है वो Na, नीचे क्या लिखा है मैंने? एटॉमिक नंबर जो कि 11 है और मास नंबर 23। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35.5।
अभी डिस्कस करेंगे कि इसका मास नंबर 35.5 क्यों है, ये डेसिमल क्यों आया है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स की। वो टर्म्स हैं आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप समझने से पहले मैं आपको रिकैप अभी करवाता हूँ। अभी आपने देखा किसी भी एटम को लिखने का तरीका क्या होता है, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। एक बात बताओ, आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम और टॉप पे डिफरेंट। आइसोटोप सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉप है, टॉप पे डिफरेंट। आप बोलेंगे क्या सर, नेचर में देखा गया क्या गया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मास नंबर डिफरेंट था। मास नंबर क्या था, डिफरेंट था। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन एटम की बात करूं तो कार्बन के कुछ एटम ऐसे मिले जिनका मास 12 था, कुछ का मास 13 था, कुछ का मास क्या था 14 था। तो आप बोलेंगे सर ये हो कैसे रहा है, तो देखिए ध्यान से, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर, नीचे सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। एक बात बताओ, जब एलिमेंट सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये मास नंबर डिफरेंट कैसे हो रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे पहले मैं कार्बन से ही शुरू करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन 6 12 6 13 6 14, ये 3 आइसोटोप हैं। मैं बोलूँगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, बोलोगे सर 6। न्यूट्रॉन कितने, बोलोगे सर 12 में से 6 माइनस कर दो 6। प्रोटॉन कितने, बोलोगे सर 6 ही हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे 7। इसमें प्रोटॉन कितने, बोलोगे इससे 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे 8। यानी एक चीज आप देख रहे हो कि आइसोटोप्स में मास नंबर चेंज इसलिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या तो बढ़ते जाएंगे या तो घटते जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने से मास नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ध्यान से सुनो, प्रोटियम क्या होता है 1H1, ये क्या होता है 1H2, इसको कैपिटल डी से भी दिखाया जाता है, इस ड्यूटेरियम को कैपिटल डी से दिखाया जाता है, ट्राइटियम को कैपिटल टी से दिखाया जाता है। ये क्या होता है 1H3। अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्रोटॉन, 1, न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन कितना होगा, बोलोगे सर 1, और न्यूट्रॉन कितना होगा 2 - 1 1। न्यूट्रॉन कितना, पहले तो प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा 2 होगा, ठीक है भाई। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है 35, देखो ध्यान से 17Cl35, 17Cl37, ठीक है। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 17 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, मैं न्यूट्रॉन सीधा लिख रहा हूं तो बोलोगे सर 35 में से 17 गया 18, और इसमें कितने होंगे 20, यानी न्यूट्रॉन चेंज हो जाते हैं। अब देखो आपको एक बड़ा क्वेश्चन यह आना चाहिए कि सर जब आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास सॉल्व किया होगा, जैसे H2O का तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 आ गया था। तो क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि सर जब क्लोरीन का मास 35 भी है 37 है तो हम क्वेश्चन मान लो अगर आएगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या मास है। तो उसके लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। ये आइसोटोप्स के लिए क्या होता है, एवरेज हम निकाल देते हैं, कंसीडर करते हैं कि कौन सा कितने % इस नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, बट नेचर में 99.9% से ज़्यादा हाइड्रोजन ही 1 वाला है, इसलिए उसका जब एवरेज निकालते हो तो 1.0 समथिंग आता है, इसलिए हम एवरेज क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। बट देखो क्लोरीन के साथ क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप है 35 वाला, ये नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है, और एक कौन सा है 37 वाला, ये कितना % एग्जिस्ट करता है 25। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। एवरेज मास अगर मुझे निकालना है जो कि क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बोलोगे सर एवरेज इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए। एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनो। जो ये वाला मास है इस वाले आइसोटोप का, उसको इंटू कर दो उसके % से 75, इस वाले मास को इसके % से, अपॉन में कितना % होता है टोटल, बोलोगे सर 100% होता है टोटल। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा, सभी लोग कर लेना, 3550 अपॉन में 100, जो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाता है 35.5U। इसलिए हम क्लोरीन का मास क्या लेते हैं 35.5। तरीका देखो एवरेज कैसे निकालना है, जो वो मास है उसके % से उसको इंटू प्लस में दूसरे आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप होंगे, अगर यहाँ पर 4 आइसोटोप होते तो मैं वो मास उसकी % प्लस में दूसरा मास उसकी %, तीसरा मास उसकी %, और टोटल % कितनी होगी 100 होगी,
ठीक है भाई। आगे की बात करते हैं, अगला एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ब्रोमीन एटम नेचर में देखो अप्रोक्सीमेटली 50-50% है, तो एवरेज निकालना है। तो आप बोलोगे सर एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल लेंगे हम, एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो आप बोलेंगे सर एक आपका 81 वाला है तो उसकी परसेंटेज से इंटू 81 इंटू 50 प्लस में दूसरा कौन सा है 79 इंटू 50, टोटल परसेंट कितना होगा? बोलोगे सर 100। सॉल्व करोगे आप लोग तो ये कितना आएगा 8000 अपॉन में 100, जो कि कट के क्या आ जाएगा 80U। ठीक है भाई। तो अगर आपको रिलेटिव आपको परसेंटेज दिया जाता है और आइसोटोप दिया जाता है तो आप एवरेज निकाल सकते हो। बट मान लो आपको मैं एवरेज दूं, ठीक है, और मैं आइसोटोप दूं, तो आप लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो एवरेज आपको दे रखा है, देखो आपको एवरेज दे रखा है, 2 आइसोटोप है, एक आइसोटोप है 16 वाला और एक आइसोटोप है कौन सा 18 वाला। ठीक है भाई। आपको इनका एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है 16.2। आपसे पूछा क्या गया है कितने परसेंट ये है, नेचर में कितना परसेंट ये है। तो मान लेते हैं ये कितना परसेंट है, बोलोगे सर मान लीजिए लेट कर लेते हैं, लेट y%, लेट कर लो ये कितना परसेंट है y%। एक बात बताओ टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है। तो अगर कोई मान लो ये 10 है तो ये कितना होगा 90 होगा। तो 10 90 कैसे आया? बोला सर ये 10 है और 100 में से अगर 10 माइनस कर दोगे तो 90 आ जाएगा। तो मैंने सर इसको y% माना है तो ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 100 माइनस y%। फिर से समझो, बोलोगे सर मान लो ये 10% तो 90 होगा, कैसे आया 100 माइनस 10। तो वैसे ही मैंने इसको y% माना है तो कितना होगा 100 माइनस y% होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलोगे सर एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, एवरेज इज इक्वल टू 16 वाले को उसके परसेंट से, 18 वाले को उसके परसेंट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिवाइड बाय 100। एवरेज तो आपको पता है कितना है 16.2 इज इक्वल टू 16y प्लस में 1800 माइनस में 18y। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। इसको थोड़ा और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है नीचे में 100 भी है, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1620 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस में 1800। इधर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस में 180 इज इक्वल टू माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी आ गई 90%। इसका मतलब ये नेचर में कितना परसेंट 90% और ये नेचर में कितना होगा? आप बोलोगे सर 10%। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आप लोग वापस से आप लोगों को क्या करना है, रिपीट करना है। आगे की बात करते हैं, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन क्या होती है। पेपर के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। याद रखना है आपको, जो यूरेनियम का आइसोटोप होता है ये फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल यूज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भाई। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, कोबाल्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या होता है, यूजफुल होता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप है वो गोइटर, गोइटर पता है ना आपको, आयोडीन की कमी से होने वाली एक डिजीज है जिसमें क्या होता है स्वेल हो जाता है आपका नेक, तो गोइटर के ट्रीटमेंट में क्या होता है हेल्पफुल है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग आइसोबार्स की। आइसोबार, आप बोलेंगे सर कोई भी एटम है, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर होता है मास नंबर। अब की बार सब कुछ सेम है लेकिन बार पे डिफरेंट है, बार का मतलब नीचे होता है, यानी इसका मतलब क्या है, ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट डिफरेंट, यानी आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो आर्गन 18 आर्गन 40 केप 40 कैल्शियम 40, यानी देखो आर्गन है ये, इसका ही मास 40 होता है। पोटेशियम, इसका भी एक आइसोटोप होता है जिसका मास 40 होता है। और कैल्शियम, इसका ही मास क्या होता है 40 होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है
वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर प्रोटॉन कितने होंगे 18, न्यूट्रॉन कितने होंगे 22, प्रोटॉन कितने होंगे 19, न्यूट्रॉन कितने होंगे 21, प्रोटॉन कितने होंगे 20, न्यूट्रॉन कितने होंगे 20। यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 40 40 40 आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना ही क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आपके पेपर पर्पस के लिए आइसोटोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आइसोबार्स। देखो पहला क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, डू इट योर सेल्फ। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। आइसोटोप्स जिसका मास नंबर क्या होता है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के आइटम जिनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और यूजेस ऑफ आइसोटोप आपको पता है, कोबाल्ट का कैंसर के लिए, आयोडीन का गोइटर के लिए, ठीक है, यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम लोग। आपको देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज एक्स वाई आर गिवन एज अंडर। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट। एक बात होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है मास नंबर यहाँ पर क्या आएगा 12 और यहाँ मास नंबर क्या आएगा 14। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 2 स्पीशीज, ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्या है, आइसोटोप्स। ठीक है, मास नंबर मैंने निकाल दिया, इसका 12 है, इसका कितना है 14 है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्लास का। वो क्या है, देखो आपको बोल रखा है एटॉमिक नंबर 9 है, तो एटॉमिक नंबर 9 से आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्रोटॉन भी कितने होंगे, बोलेंगे सर 9, कितने होंगे 9। ठीक है भाई, एक बात बताओ मास नंबर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होंगे। कौन सा एटॉमिक स्पीशीज है, आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो देख ले, मैंने याद करने की ट्रिक बता दी थी। ठीक है, तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि ये कौन सा है, फ्लोरीन है। ठीक, नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर सल्फर दे रखा है, सल्फर दे रखा है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16। अब की बार देखो आपको दे रखा है नंबर ऑफ मास नंबर दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर मास नंबर क्या होता है, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 16 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो मास नंबर 24 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोलेंगे सर 24 क्या आएगा 12 प्लस n, तो n भी कितना हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। और ये कौन सा है, ये मैग्नीशियम है। नेक्स्ट मास नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये 1 प्लस n, तो n कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये कौन सा एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, ये क्या है हाइड्रोजन है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो बोलोगे सर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये भी हाइड्रोजन ही है। लेकिन याद होगा ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ये कौन सा है, ड्यूटेरियम है, और ये क्या है प्रोटियम है। ठीक है भाई, तो आगे की बात करते हैं। इसी के साथ आज की क्लास क्या होती है, एंड होती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। आप सभी दोनों लेक्चर्स को देख लें, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, हम लोग रिजॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ दिनों के बाद, तब तक के लिए यहीं रहने देते हैं। और नोट्स आपको ड्राइव पे मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।